स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ निमिषा। एंड जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे मिलती है आपको अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट करियर ऑप्शंस, कोर्सेज, यूनिवर्सिटीज एंड मेनी मोर। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया टॉपिक, एक नया करियर ऑप्शन। आज जिस करियर ऑप्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है BDes इन इंटीरियर डिजाइनिंग, यानी बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग इन इंटीरियर डिजाइनिंग। तो जब भी हम किसी फैशन रिलेटेड कोर्सेज की बात करते हैं, डिजाइनिंग से रिलेटेड बात करते हैं ना, तो लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि हमें कपड़े डिजाइन करना है। बिकॉज सबसे पहला थॉट फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड यही होता है कि कपड़े डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट फैशन डिजाइनिंग। बट दिस इज नॉट ओनली द केस एंड दिस इज नॉट ओनली द स्ट्रीम जब हम फैशन डिजाइनिंग या बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। तो इसी का एक सब पार्ट होता है जो है इंटीरियर डिजाइनिंग। अब इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है? जो भी चार दीवारी के अंदर आप डिजाइन करते हैं ना, उसके अंदर जो भी आप इक्विपमेंट्स देखते हैं, फर्नीचर्स देखते हैं, वॉल्स देख लीजिए, सीलिंग देख लीजिए, फ्लोर्स देख लीजिए, इन सब की जो डिजाइनिंग होती है ना, ये एक पर्टिकुलर इंसान करता है जो होता है इंटीरियर डिजाइनर। एंड ये कोर्स जो कोर्स वो पढ़ के सीखता है वो यही होता है इंटीरियर डिजाइनिंग का। एंड जिस कोर्स वो परस्यू करता है वो होता है इंटीरियर डिजाइनिंग का। आइए हम जानते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, किस किस की प्रोफाइल में आप काम कर सकते हैं, कौन कौन से रिक्रूटर से आप रिक्रूट हो सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको भी चाहिए, जानना है इंटीरियर डिजाइनर के बारे में, तो ये वीडियो को एंड तक देखिए ना। अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें कि BDes यानी बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग इंटीरियर डिजाइनिंग कौन कर सकता है, क्या एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों को। तो कम्युनिकेशन स्किल की अगर हम बात करें तो अगर आपकी वो अच्छी है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग अच्छी है, आप सोच सकते हैं अच्छा, डिजाइनिंग के बारे में आपको बेसिक भी इन्फॉर्मेशन है, या आपको अगर हम बात करें क्रिएटिव इमेजिनेशन की बात करें, सेल्फ मोटिवेशन, जेन्युइन इंटरेस्ट इन आर्ट एंड डिजाइनिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है ना, तो ये कोर्स आपके लिए है, ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। अगर अब हम बात करें कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स एनहांस करते हैं, कौन सी स्किल्स स्टूडेंट्स एनहांस करते हैं, तो मैं बता दूं अवेयरनेस ऑफ आर्टवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है, बिल्डिंग मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स के अंदर जो सारे इक्विप्ड चीजें होती हैं, उसके अंदर हर एक पर्टिकुलर चीजेस की डिजाइन जो होती है ना, वो करता है इंटीरियर डिजाइनर। अगर हम बात करें इस कोर्स की, तो कोर्स एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यानी ग्रेजुएशन लेवल कोर्स है। तो आप बैचलर से ही समझ गए होंगे, ये ग्रेजुएशन लेवल कोर्स है, 4 साल का ये कोर्स है। तो 4 साल आपको इन्वेस्ट करने हैं अपने इस कोर्स में, उसके बाद आप एक इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं ना। अगर हम बात करें कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो क्लास 10th एंड 12th में आपको एटलीस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए विद गुड परसेंटाइल, यानी 50% एग्रीगेट से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तभी आप एलिजिबल होंगे ये कोर्स को परस्यू करने के लिए। टॉकिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, तो हर यूनिवर्सिटी या कोई भी आप कॉलेज अगर लेना चाहते हैं तो एडमिशन प्रोसेस सबका अलग होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से जगह से जाके, कौन से कॉलेजेस से जाके ये कोर्स आप परस्यू कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। आप जाके सीख एंड अटेन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे हम इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम बात करें कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं हर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का, अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है अलग अलग। उसके मार्क्स के बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है यानी इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि ये एग्जामिनेशन का टाइप क्या होता है, तो ये सेमेस्टर सिस्टम होता है, 4 साल का है, यानी सेमेस्टर सिस्टम में 4 साल, यानी एक साल में आपको मिलेंगे 2 सेमेस्टर, तो टोटल आपके होते हैं 8 सेमेस्टर्स। अगर हम बात करें मेजर एंट्रेंस एग्जाम की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम है, पर मेजर कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके बेसिस पे आप क्वालिफाई करते हैं, तो वो है नाटा, सीड, NID, CPET जैसे कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को मिलता है एडमिशन फॉर द कोर्स लाइक बैचलर्स इन डिजाइनिंग इन इंटीरियर डिजाइनिंग ना। अगर हम टोटल कोर्स फीस की बात करें तो अगेन ये वेरी करती है, कौन सी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करते हैं, कौन सी डेस्टिनेशन आप सेलेक्ट करते हैं, तो ये वेरी करती है इन द ब्रैकेट 3 लाख टू 12 लाख, यानी 3 से 12 लाख के बीच में ये कोर्स आप फुली कंप्लीटली पढ़ सकते हैं एंड सीख सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग। नाउ टॉप रिक्रूटिंग एरियाज एंड फील्ड्स की बात करें कि यार इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल गई, हम पढ़ते क्या है, लेकिन हम बनते क्या क्या है, क्या क्या प्रोफाइल होती है, क्या क्या कहलाते हैं उस प्रोफाइल को। तो हम बात करें टाउन प्लानिंग ब्यूरोज की, तो आप जा सकते हैं एरियाज लाइक टाउन प्लानिंग ब्यूरोज, म्यूजियम, होटल्स, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स, आर्किटेक्चरल फिल्म्स, हॉस्पिटल्स, मीडिया हाउसेज भी, काफ़ी सारे मीडिया हाउसेज में भी आप वर्क कर सकते हैं, प्राइवेट कंसल्टेंसीज में, रेस्टोरेंट्स में, स्टूडियोज एंड स्कूल, ज्वेलरी हाउसेज, जैसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ जाकर आप इंटीरियर डिजाइनर की आपकी जो डिग्री है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। हम जॉब पोजीशंस की बात करें तो जॉब पोजीशन है एग्जीबिशन डिजाइनर की, जिसमें आप बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, उसमें आप कैसे अपने डिजाइन को पोर्ट्रे कर सकते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। कंसल्टेंट की भी इसमें प्रोफाइल होती है, इंडिपेंडेंट इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, आप टीचर भी बन सकते हैं यार। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो आप इसको किसी और को भी पढ़ा सकते हैं। सो आप टीचर भी बन सकते हैं, एक रिसर्चर बन सकते हैं, सेट डिजाइनर, यानी अगर हम फिल्म प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें सेट डिजाइनर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या आप देखते हैं स्क्रीन पे
जो एक एक्टर के बैकग्राउंड में वो किस बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है, क्या उसका इंटीरियर डिजाइनर है, वो सेट जो डिजाइनर होता है वो डिजाइन करता है ना। इंटीरियर डिजाइनर पब्लिशर बन सकते हैं और बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं ना। अगर हम एवरेज स्टार्टिंग सैलरी की बात करें कि यार इतना सारा साल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ROI कितना है, पैसे हमें कितने मिलेंगे, क्या हम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्रोफाइल की। तो अगर उसकी बात करें तो 3 से 10 लाख के बीच में ही आप एक सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी जगह जाते हैं तो ये वेरी कर सकता है ना। अगर हम बात करें इसके बारे में कि हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं सब्जेक्ट वाइज, अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में भी। सो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो है फंडामेंटल ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड, थ्योरी ऑफ डिजाइन से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स की भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि आप जब डिजाइनिंग करते हैं तो कंप्यूटर्स में ही करते हैं। मॉडर्न डिजिटलाइजेशन का जमाना है। सो बेसिक फोटोग्राफी भी आपको सिखाई जाती है। फिर आपको सिखाया जाता है फंडामेंटल ऑफ डिजाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल ऑफ डिजाइन पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसे करके जो आपका जो सेमेस्टर बढ़ता जाता है तो लेवल भी उस हिसाब से बढ़ता जाता है। तो ये कुछ बेसिक सब्जेक्ट है। अगर सेकंड और थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो इंटीरियर मटेरियल्स के बारे में जानते हैं आप, टेक्निकल ड्राइंग्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में भी सीखते हैं, इंटीरियर कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइन, ऐसे करके आप सेमेस्टर वाइज आपका लेवल बढ़ता जाता है। एंड करते करते आपका फाइनली आता है 8th सेमेस्टर। एंड देन इंटर्नशिप के बाद आपको अगर प्लेसमेंट्स आपके कॉलेजेस में आते हैं तो आपको उसके बेसिस पे आपकी जॉब प्रोफाइल भी डिसाइड हो जाती है एंड रिक्रूटर्स एंड आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से जगह पे ऑप्ट करना है। जॉब प्रोफाइल्स तो मैंने आपको बता ही दी है, मैंने ये भी बताया कि कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि यार क्या प्रोफाइल्स आपको मिलती है, मैंने आपको बेसिक भी बता दिया इस फील्ड में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी। पर अगर आप पर्टिकुलर प्रोफाइल्स की बात करें तो यार वो भी वेरी करता है, अलग अलग प्रोफाइल में आप अलग अलग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली इंटीरियर डिजाइनर ही अगर आप बन गए हैं फाइनली तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट ईयर की सैलरी वो डिपेंड करती है 4 से 9 लाख के बीच में। वो डिफर कर सकती है, आगे भी हो सकती है, थोड़ा सा पीछे भी हो सकती है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक टीचर की प्रोफाइल भी बताई थी, तो वो 2 से 5 लाख तक आप अर्न कर सकते हैं पर ईयर ना। रिसर्चर बन सकते हैं तो 3 से 7 लाख आप एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थिएटर डिजाइनर बन रहे हैं तो अगेन 2 से 5 लाख के बीच में आपकी इनिशियली सैलरी रहती है अगर आप बैचलर्स डिग्री पे वर्क करते हैं तो ना। कंसल्टेंट बन सकते हैं जो कि 3 से 5 लाख की अगेन यहाँ पे अभी सैलरी रहती है। एग्जीबिशन डिजाइनर अगर आप बनने का सोच रहे हैं तो इसकी सैलरी भी आप 2 से 8 लाख में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड देन वो ऑब्वियसली ग्रो भी कर सकती है। सो यार दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। आज हमने जाना कि बैचलर्स ऑफ डिजाइन इन इंटीरियर डिजाइनिंग में आप क्या पढ़ते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन, क्या कोर्स स्ट्रक्चर रहता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको और भी कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलती है, तो डू नॉट फॉरगेट टू रीच आउट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वाज मी निमिषा जजानी signing out from today's episode.